हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस की क्लास करवाने जा रही हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, चाहे आप कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिंथेसिस फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, जो सी टेट की परीक्षा है वो होनी है, तो आप अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो हम फैब्रिक जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फाइबर से बनाया जाता है। और फाइबर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? नेचुरल सोर्स या प्राकृतिक सोर्स कहें, या आर्टिफिशियल यानी कि जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं फाइबर, उनसे क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक। नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क। जो नेचुरल जो सोर्स होते हैं फाइबर बनाने के, तो जैसे कि क्या हो गया, वूल या सिल्क, जो कपास, ऊन, इस टाइप से जो हो गया, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट यानी कि पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये क्या हो गए, जो हमको नेचुरली प्राप्त हो रहे हैं यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम नेचुरल फाइबर कहेंगे। ठीक। The synthesis fiber, on the other hand, are made by human being. That is why these are called synthesis or man-made fiber. इम्पोर्टेंट है, आज का टॉपिक ही यही है कि सिंथेसिस फाइबर क्या होता है। तो जो सिंथेसिस फाइबर होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ह्यूमन यानी कि मानव के द्वारा बनाया जाता है। जबकि नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाला फाइबर वो क्या होता है? एक तो हमको नेचुरली प्राप्त होता है, दूसरा होता है सिंथेसिस यानी कि जो कृत्रिम रूप से हम बनाते हैं तो उसे सिंथेसिस कहेंगे। और जो हमको नेचुरली प्राप्त हो रहा है उसी के कहेंगे नेचुरल फाइबर कहेंगे। ठीक। अब बात करते हैं सिंथेसिस फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर। जो हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है उसे कहेंगे सिंथेसिस फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर कहेंगे। तो बात करते हैं अब आगे। अ सिंथेसिस फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। यानी कि जो सिंथेसिस फाइबर होते हैं यानी कि जो संश्लेषित रेशा होता है वो भी क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? छोटी छोटी चेन जैसी क्या होती है? बनाई रहती है। वो किससे बनाया जाएगा? छोटे छोटे रेशों को इकट्ठा करके बनाया जाता है। ठीक सर। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो हमारी जो छोटी इकाइयाँ हैं, जैसे इसमें कहा गया है कि जो संश्लेषित रेशा है वो छोटी इकाइयों का बना होता है यानी कि स्मॉल यूनिट का होता है। जो स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट की बात आ गई, तो जो स्मॉल यूनिट होती है वो एक्चुअली में क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. बहुत सारे जो स्मॉल यूनिट मिलकर कंबाइन होकर लार्ज क्या बनाएंगे? लार्ज फाइबर बनाएंगे, जो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाएगी यानी कि एक छोटी छोटी हम क्या करेंगे? स्मॉल यूनिट को जोड़ेंगे, उससे क्या बनेगा? एक सिंगल यूनिट बनेगा। और इस सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे? आप पॉलीमर कहेंगे। यानी कि पहले क्या था? हाँ, पहले किससे बन रहा है? स्मॉल जो यूनिट है उससे बन रहा है, जो किसका बना होता है? केमिकल सब्सटेंस का होता है। और उसको जोड़ के जो बहुत सारी इकाइयों को जोड़कर एक सिंगल जो यूनिट बनाई जाती है उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। दी पॉलीमर, दी वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यानी कि जो पॉलीमर जो शब्द है वो किसका शब्द है? ग्रीक शब्द का है। पॉली मीनिंग मैनी। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारा, एंड
मर मीनिंग इस पार्ट एंड यूनिट, यानी कि मर का मीनिंग क्या है, या तो कुछ छोटी इकाई है या एक पार्ट कहा जाएगा यहाँ पे। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटेड यूनिट, है कि जो पॉलीमर होगा वो इस बहुत सारे जो यूनिट को मिलाकर बनाया गया होगा। ठीक, पॉलीमर भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंथेसिस फाइबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर, यानी कि जो संश्लेषित रेशा है वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी है। पहले बात करते हैं जो संश्लेषित रेशा है वो है रेयॉन। तो रेयॉन के बारे में बात करते हैं कि रेयॉन कैसा होता है। इन दी 19th century साइंटिस्ट वे सक्सेसफुली इज obtaining a fiber having properties similar टू दैट ऑफ सिल्क, यानी कि साइंटिस्ट ने क्या खोजा, यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा क्या खोजा गया कि जो हम उन्होंने एक फाइबर खोजा, यानी कि डिस्कवर किया, वो किसकी तरह था, एक सिल्क की तरह था। अब जो उन्होंने जो सिल्क जैसा एक फाइबर खोजा जिसे क्या कहा गया, रेयॉन कहा गया, वो सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि जो उन्होंने किस प्रकार से खोजा कि जो वुड पल्प था, वुड पल्प से क्या बनाया, उन्होंने सिल्क बनाया जिसका नाम क्या दिया गया, रेयॉन दिया गया। उसका नाम क्या था, रेयॉन था। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि जो रेयॉन है वो कहाँ से बनाया जाता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। पूछा भी जा सकता है कि जो रेयॉन है वो किससे बनाया जाता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर करेंगे। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, यही फाइबर जो उन्होंने खोजा उसको क्या कहा गया, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, यानी कि जो रेयॉन था वो किससे प्राप्त किया गया था, वुड पल्प से। जो नेचुरल सोर्स जो था वुड पल्प उससे ही प्राप्त किया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे केमिकल उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन्होंने जो है रेयॉन जो रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया गया उनके द्वारा। येट इज मन मेड फाइबर, ये क्या था, एक जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक फाइबर था। इट इज ए चीपेस्ट देन सिल्क कैन बी वोवन लाइक अ सिल्क फाइबर, यानी कि जो सिल्क था, जो नेचुरल सिल्क था जो हमारा, उससे क्या था, एक चीपेस्ट था यानी कि सस्ता था। इट इज़ ऑल्सो बी डाइड इन दी वाइड वेराइटी ऑफ कलर, यानी कि इसमें बहुत सारे रंगों से रंगा जा सकता था इसको, यानी कि अलग अलग रंग के बनाए भी जा सकते थे। रेयॉन इज ए मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विथ वूल टू मेक अ कारपेट, यानी कि रेयॉन के द्वारा जो उन्होंने खोजा था उसके द्वारा उन्होंने कॉटन बनाया। बेडशीट भी किसके द्वारा जाने लगे, रेयॉन से बनाए जाने लगे। या आप कहें जो कारपेट है वो किसके द्वारा बनाए जाने लगे, रेयॉन के द्वारा बनाए जाने लगे। अगर आपसे पूछा जाता है रेयॉन कारपेट जो हो गया या बेडशीट हो गया वो किसके द्वारा बनाई जाती है, अगर आपके ऑप्शन में रेयॉन होता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला जो सिंथेसिस फाइबर है वो है नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में बात करेंगे। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी क्या है, मैन मेड फाइबर है। इस 1931 इट वॉज मेड विथाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि इसको बिना किसी जो नेचुरल रॉ मटेरियल के इसे प्राप्त किया गया था, बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, यानी कि इसको कोयले के द्वारा, वाटर के द्वारा और एयर के द्वारा बनाया गया था। पूछा जा सकता है कि नायलॉन को किसके द्वारा बनाया जाता है, कोल यानी कि कोयला, वाटर और एयर के द्वारा बनाया जा सकता है। इट वॉज द फर्स्ट एक्चुअली सिंथेसिस फाइबर, ये क्या था, पहला ऐसा जो सिंथेसिस फाइबर था, ये क्या था, पहला सिंथेसिस फाइबर था। ठीक, आगे बात करते हैं लाइनॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो लाइलॉन था वो क्या, जो फाइबर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल है, इलास्टिक है यानी कि प्रत्यास्थ भी है और लाइट वेटेड भी है। ठीक,
इट वॉज lustrous एंड ईजी टू वॉश, यानी कि ये क्या है, बहुत चमकीला है और धुलने में ईजी टू वॉश, यानी कि आसानी से धुल भी जाता है। सो इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर टू मेक अ क्लोथ, यानी कि ये भी बहुत पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए। ठीक, we use many article made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrush, car seat, belt, sleeping bag, curtains, etc। यानी कि जो लाइनॉन का प्रयोग किया गया सॉक्स बनाने, सॉक्स आप लोग जानते होंगे, सॉक्स बनाने के लिए किया गया, रोप्स यानी कि जो रस्सियाँ हैं उनको बनाने के लिए किया गया, टेंट बनाने के लिए किया गया, टूथब्रश के लिए किया गया, स्लीपिंग बैग यानी कि जो स्लीपिंग बैग होती है उसको बनाने के लिए किया गया। लाइनॉन इज अ मेड यूज टू मेकिंग अ पैरासूट एंड रोप्स फ्रॉम रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि जो लाइनॉन का प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा क्या बनाने के लिए, पैरासूट बनाने के लिए किया गया, रॉक क्लाइंबिंग बनाने के लिए भी प्रयोग किया गया। लाइनॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। जो लाइनॉन है वो एक्चुअली क्या है, स्टील वायर से भी क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पूछा जा सकता है कि हम पैरासूट किसके द्वारा बना सकते हैं, लाइनॉन से बना सकते हैं, या जो तंबू है, टेंट है, वो किससे बना सकते हैं, तो वो भी किसके द्वारा बना सकते हैं, लाइनॉन के द्वारा बना सकते हैं, जो सिंथेसिस फाइबर है, जो कोयला, वाटर, एयर के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेसिस फाइबर। पॉलिएस्टर एक दूसरा क्या है, सिंथेसिस फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंक्ड ईजली। ठीक, तो इस रेशे में इस जो रेशा है, जो फाइबर है, डज नॉट गेट व्रिंक ईजली, यानी कि जल्दी से व्रिंक नहीं होता, यानी कि यहाँ पे सिलवटें जल्दी से नहीं पड़ती है पॉलीएस्टर में। ठीक, इट रिमाइंस क्रिप्स एंड ईजी टू वॉश, यानी कि ये क्या होता है, सरलता से धुल भी जाता है। ठीक, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसका जो प्रयोग है वो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बनाया जाता है। इससे यू मस्ट हैव सीन पीपुल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेज, यानी कि आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पॉलिएस्टर के शर्ट भी पहनते हैं। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, टेरिलीन क्या है, उसमें से एक पॉपुलर क्या है, पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर इट दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn। ठीक, ये टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, यानी कि टेरिलीन क्या है, एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, यानी इसको जो है बहुत सारी महीन जो फाइन फाइबर है उसके में ड्रॉन किया यानी कि खींचा जा सकता है। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn, यानी कि इससे क्या बनाए जा सकते हैं, इस दूसरा एक तंतु